इस एक्सरसाइज के पहले पार्ट में हमें सेल C21 में जनवरी के मंथ की टोटल लेनी है। तो हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे राइट स्क्रॉल बार पे क्लिक करते हुए। अब सेल C21 पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ टोटल निकालने के लिए हम फंक्शन का उपयोग करेंगे जो है सम। तो टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। सम का पहला पैरामीटर है नंबर 1। हम यहाँ नंबर दे सकते हैं या रेंज दे सकते हैं। हम रेंज सेलेक्ट करेंगे C8 से C10 तक, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब टाइप करेंगे प्लस का सिंबल और फिर से टाइप करेंगे सम ब्रैकेट ओपन और यहां हम पहला पैरामीटर लेंगे जो है हमारे साउथ के थिएटर्स। तो हम रेंज सेलेक्ट करेंगे C13 से C14, फिर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो हम इस तरीके का फॉर्मूला बना रहे हैं जहां हम सम फंक्शन का उपयोग अनेक बार कर रहे हैं। तो पहले सम होगा नॉर्थ थिएटर का, फिर उसे जोड़ा जाएगा सम फंक्शन के रिजल्ट का जो होगा साउथ थिएटर का। अब इससे जोड़ेंगे हम ईस्ट के थिएटर्स, इसलिए फिर से टाइप करेंगे प्लस, फिर देंगे सम ब्रैकेट ओपन और यहां पहला पैरामीटर लेंगे अब ईस्ट के थिएटर्स। तो रेंज सिलेक्ट कर लेंगे C17 से C19 तक, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। यह करने का एक और तरीका है, पर यह पहला तरीका हमने इसके लिए किया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग से यहां लिखा है यूज अ फॉर्मूला एंड अ सेल रेंज। तो ये फॉर्मूला था। जो दूसरा मेथड है वो मैं यह कहूंगा कि यूज अ फंक्शन एंड अ सेल रेंज। तो ये अलग बात होती है। तो मैं कंफ्यूजन में हूं कि हमें दो फंक्शंस यानी सम फंक्शंस साथ में जोड़ के एक फॉर्मूला बनाना है जो अभी हमने किया, या सम फंक्शन को अनेक रेंज देके यह सम कैलकुलेट करनी है, टोटल कैलकुलेट करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस बार हम यह सोच के चलते कि यह क्वेश्चन है यूज अ फंक्शन एंड अ सेल रेंज टू कैलकुलेट द टोटल। तो ऐसा करने के लिए हम फिर से हमारे सम फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब हमें रेंज 1 सिलेक्ट करनी है। हम सिलेक्ट करेंगे C8 से C10 तक। अब हम यहां कॉमा टाइप करेंगे। ऐसा करने से हम दूसरी सेल रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम सिलेक्ट करेंगे सेल रेंज C13 से C14 तक, फिर से देंगे कॉमा और लेंगे तीसरी रेंज जो होंगे हमारे ईस्ट के थिएटर्स। ईस्ट के थिएटर्स की रेंज है C17 से C19। अब देंगे ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर। रिजल्ट तो हमारा सेम ही आने वाला है। एक्सरसाइज के दूसरे हिस्से में सेल C22 में हमें जनवरी के सारे थिएटर्स की एवरेज निकालनी है। ऐसा करने के लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू एवरेज। सम की तरह ही यहां भी हम अनेक पैरामीटर्स दे सकते हैं। तो हम पहला पैरामीटर देंगे जो होंगे हमारे नॉर्थ के थिएटर्स, इसलिए सेल रेंज सिलेक्ट करेंगे C8 से C10, फिर देंगे कॉमा और सिलेक्ट करेंगे साउथ के थिएटर्स। रेंज सिलेक्ट करेंगे C13 से C14, फिर कॉमा। अब लेंगे तीसरी रेंज जो है हमारे ईस्ट के थिएटर्स यानी कि रेंज C17 से C19, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और देंगे कंट्रोल एंटर। और हमारी जनवरी की एवरेज आ रही है 45,474, 45,474। हम यह टोटल एक और तरीके से निकाल सकते हैं, पर यह क्वेश्चन के परसेप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमें सारे जनवरी की सम लेनी थी, तो हम यहाँ इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन लेके पूरी रेंज सेलेक्ट कर सकते थे, यानी C8 से लेके C19 तक और ब्रैकेट क्लोज।
परंतु ऐसा करने से एक प्रॉब्लम होता था। अगर हम आगे कभी केवल नॉर्थ के टोटल्स लेना चाहते हैं और वो हम ले लेते थे C11 में, तो C11 की भी टोटल हमारे सम में आ जाती थी। उसी प्रकार से अगर C15 के अंदर साउथ के थिएटर्स की टोटल होती थी तो मुश्किल पड़ती थी, तो यह फॉर्मूला हमारा नहीं चलता था। पर ऐसे टोटल्स यहाँ नहीं है, इसलिए हम यह पूरा का पूरा फॉर्मूला दे सकते हैं। अब यह फॉर्मूला एक्सेप्ट करने के लिए देंगे एंटर। उसी प्रकार से एवरेज फंक्शन में भी हम जनवरी की सारी रेंज सिलेक्ट कर सकते थे। जैसे हमने यहाँ टाइप किया इक्वल टू एवरेज और पूरी रेंज सिलेक्ट की है C8 से C19 तक, कंट्रोल एंटर। यह मेथड से भी हमारी एवरेज आ रही है 45,474। पर एवरेज फंक्शन के साथ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ब्लैंक सेल्स और जीरो इसमें फर्क होता है। एवरेज निकालते वक्त एवरेज फंक्शन ब्लैंक सेल्स को छोड़ देता है। यहां C12 ब्लैंक है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। यहां हम टाइप करेंगे 0 और ध्यान देंगे D22 के वैल्यू पे। अब दबाएंगे कंट्रोल एंटर, तो हमारा रिजल्ट आ गया है 40.421। इसका मतलब कि एवरेज फंक्शन स्पेस और जीरो में फर्क करता है। हम फिर से C12 को क्लियर कर देंगे तो हमारा रिजल्ट फिर से आ जाएगा 45,474।